हाँ जी। मानसिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? जी। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण से है। यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति हम तो जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं या कहते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मानसिक मेंटल मानसिक हेल्थ, हाँ, हाँ एक जी। सेकंड मैं आपको रोकूँगी। जी मैम। मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने शुरू में पढ़ा था कि स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के 4 आयाम होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ नहीं, ये नहीं चाहिए। ये रखिए ऊपर से साइड, राइट साइड। मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सभी तरह का स्वास्थ्य हमारा स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार। इसके अंदर अब एक और जुड़ गया है स्वास्थ्य में, जो है हमारा आध्यात्मिक। पहले ये नहीं था। तो मानसिक स्वास्थ्य में एक व्यक्ति का एक डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्या है कि भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और अ, इससे हमें इसकी कार्य क्षमताओं के अनुकूल निर्णय लेने की क्षमता का विकास ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है, जिसके अंदर व्यक्ति अपनी तनाव को कम करके सही निर्णय लेने की स्थिति में होता है, अपने डिप्रेशन को खत्म करने की कोशिश में रहता है और समाज को उत्पादकता यानी समाज को अच्छे आयाम देने की कोशिश करता है। तो वही हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। हाँ जी। मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती सामान्य तंदुरुस्ती के समान रूप से महत्वपूर्ण घटक है। उदाहरण के लिए अवसाद विशेष रूप से कई शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ाता है, दिल की बीमारी, मधुमेह और स्ट्रोक। इसी तरह पुरानी बीमारियां मानसिक बीमारी के जोखिम को बढ़ा सकती है। सकारात्मक मानसिक फिटनेस बनाए रखने के से उत्पादकता बढ़ सकती है, हमारी आत्म छवि में वृद्धि हो जा सकती है और हमारे प्रियजन के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। जी। मानसिक स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि यह विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 10 अक्टूबर 1992 को हुई थी और करीबन 150 से ज्यादा देश जो हैं इसके सदस्य हैं। यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारे आयामों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें महिलाओं और उनका मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य और उसमें होने वाले उनके विकार और उसके प्रभाव और उनका उपचार, ये सब मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत रखा गया। और विश्व स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं बहुत सारे देश मिलके, मेरे ख्याल से शायद 150 या से कई ज्यादा देश हैं। तो इसके अंदर वहां पे मानसिक रूप की जो जितनी भी बीमारियां उनके ऊपर उस पर एक विस्तृत चर्चा की जाती है और उनके उपचार को खोजा जाता है। तो ये हमारा ये मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए इतना जरूरी है। आपने भी देखा कि रोजमर्रा के जीवन में अगर कोई व्यक्ति अब बिल्कुल अपने मन से परेशान रहता है, तो वो कोई निर्णय ठीक से नहीं ले पाता, उसके पारिवारिक रिश्ते भी ठीक से नहीं रहते, क्योंकि या तो वो चुप चुप रहेगा, बिल्कुल चुप चुप डिप्रेशन की हालत में रहेगा, या फिर जरा जैसी बात पे झुंझुलाएगा, चिड़चिड़ाएगा। तो इससे क्या होता है, पारिवारिक रिश्ते भी खराब होते हैं। पारिवारिक रिश्ते खराब है तो उस व्यक्ति का समाज के में भी, जिनके साथ सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। और मन की दशा खराब होने से उसके कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है, काम करने की क्षमता पर भी, जीविका उपार्जन करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। और मानसिक बीमारी, मानसिक तनाव के कारण ही हमारे हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है, बच्चों में डिप्रेशन, डायबिटीज जैसी बीमारियां, ये जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है। हाँ जी। ओके मैम। एक अच्छी मानसिक फिटनेस के निम्नलिखित फायदे हैं। यह इसमें मदद करता है, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारा कम करना चिंता, मैं आंतरिक चिंता कम शांति करते हैं। की। हाँ जी। हाँ यस जी। मैम। आंतरिक चिंता की भावना को बढ़ाना, विचार की स्पष्टता, हमारी बातचीत में सुधार, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाना। हालांकि मानसिक तंदुरुस्ती ऐसी चीज नहीं कि जिससे हम एक बार निपट लें और फिर उसे भूल जाएं। यह जीवन भर हमारे साथ रहता है।
इसमें सुधार के लिए हमें लगातार प्रयास करने हाँ होंगे। नीचे हमारी मानसिक फिटनेस को बढ़ाने के हाँ। लिए कुछ तरीके दिए गए हैं। मानसिक, ये एक बहुत विस्तृत विषय है और एक बहुत जरूरी विषय है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कोई दवाई खाई और कोई रोग, ऐसा रोग नहीं है कि हमने एक बार दवाई खा के वो हमारा ठीक हो गया। इस पर हमें खुद से ही निरंतर काम करते रहना, 24 घंटे निरंतर काम करते रहना पड़ता है। कैसे? हमें अपना आत्म विश्लेषण सबसे पहले करना चाहिए। हम अपने घर में ही जैसे मान लेते हैं, अपने छोटे बड़े जैसे कि किसी के भी काम को तुरंत पॉइंट आउट कर देते हैं, ये काम तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारा ऐसे बात करना ठीक नहीं है, तुम्हारा ऐसे व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन बात बात पे इस तरह टोकर टाके भी तो एक तरह का मानसिक रोग ही होता है। हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि हाँ, हमें अपने आत्म विश्लेषण खुद करते रहें, हम यहाँ गलत हैं। और अगर कोई हमसे गलती भी होती है, जरूरी नहीं है, देखो कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उस गलती को मानकर उसको सुधार करना सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है। इवन देन लोग गलतियों को मानते ही नहीं है, वो सोचते नहीं हम गलत काम कर ही नहीं सकते भाई, बड़े हैं न, देखते जो बड़े होते हैं वो मानते ही नहीं कि हम गलत कर सकते हैं, बच्चों पे नहीं, हम ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ रेखा जी, कैमरा ऑन कर लीजिए, अच्छा है, ठीक है, क्लास में कैमरा ऑन करके पढ़ना ही ठीक है। ये मानसिक स्वास्थ्य क्या है, हमारे हौसले को बढ़ाता है। अगर हमारा मेंटली हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा हौसला ठीक रहेगा, हमारा ऊर्जावान रहेंगे हम काम करने के लिए, हाँ, हम ये काम करना है, हमें ये काम करना है। हमारी चिंता भी कम होगी, क्योंकि अगर हमारे अंदर ऊर्जा है, काम करने की क्षमता है, तो फिर हमारी चिंता भी कम रहेगी कि हमारे अंदर हम हौसला है, हमें आत्मविश्वास है। हौसला मीन्स हमारे अंदर आत्मविश्वास है। आंतरिक शांति की भावना को बढ़ावा देना। अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है, हमारे मन में विचार बिल्कुल अच्छे विचार हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमारी आंतरिक भावना भी शांत रहती है, कि हमें मन कुढ़ता नहीं है। हम किसी के लिए कुढ़ते हैं तो हम किसी का बुरा करने के लिए सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं। हमें कोई पसंद नहीं है, हमने उसके लिए कुछ सोचना, बुरा सोच रहे हैं, तो उसका बुरा हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये बाद की बात है। उससे पहले हम अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं, हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और इससे अभी इतनी भयंकर बीमारियां आपने पढ़ी कि डायबिटिक, हार्ट ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जिस हमारा अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारी बातचीत में भी सुधार अच्छा होगा, हम कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे, एक शब्दों का अच्छे से, हाँ जी, शब्दों का अच्छे से जवाब दे पाएंगे। और इससे हमारा जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। हाँ जी। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई एक बार लिया और वो ठीक हो गया, हमें इस पर निरंतर काम करते रहना होता है। जब तक हम जीते हैं, जब तक हमें अपने ऊपर निरंतर काम करते रहना होता है, और करते रहना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं छोटी छोटी जो विकराल होने से बच जाती हैं अगर हम खुद पर ध्यान देते हैं तो। हाँ जी। हाँ जी, आगे पढ़िए। मानसिक फिटनेस को बढ़ाने के कुछ तरीके। जी। व्यक्तिगत या पारंपरिक बंधन बनाए रखे, हम्म। सामाजिक स्थितियों में काम करे, शारीरिक रूप से सक्रिय होना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ जुड़ना, पर्याप्त नींद हो रही है, मुकाबला कौशल विकसित करना, हम्म। और चिकित्सा की तलाश, हम्म। रोज रोजाना, क्या रोज, लिखा है, रोज रोज ना नामचा, मतलब, रोज नामचा। हाँ हाँ, माइंडफुलनेस का अभ्यास, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की तरह है, और व्यायाम। हाँ जी। इसमें जो है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए हमें कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं, जैसे मान व्यक्तिगत या पारिवारिक बंधन बनाए रखें। व्यक्तिगत या पारिवारिक मतलब परिवारों से, पूरी फैमिली टू फैमिली जुड़े एक रहे। रिलेशन बना रहे हैं। और अपने व्यक्ति से, अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारा एक रिलेशन बना, हिस्सा लेते रहे। जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, कहीं कहीं कुछ हेल्प करनी है, कहीं डोनेशन देना है, जैसे कहीं मंदिर बन रहा है उसमें कोई डोनेशन देना है, कुछ लोगों से मिलना है, कोई सामाजिक संस्था किसी में काम करे, उससे थोड़ा जुड़ जाना अपने समय के अनुसार, अपने पॉकेट के अनुसार, तो ये भी एक अच्छा काम होता है जिससे कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। उसमें हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और तरह तरह के विचार को जानते हैं। एक घर के अंदर बंद रहने वाला व्यक्ति और एक 10 लोगों के बीच में काम करने वाला व्यक्ति, इनके विचारों में अलग प्रभाव होता है, उसकी विचार क्रियाशीलता अलग होती है, क्योंकि वो 10 दिमागों से मिलता है और 10 लोगों से बात करता है, उसको तरह तरह की बातें पता चलती है, निर्णय लेने की क्षमता आती है।
लेकिन एक घर के अंदर ही जो रहता है वो परिवार के लोगों से मिलता है और उनको भी समझता है, लेकिन उसके अंदर बहुत आत्मनियंत्रण होना चाहिए। जब आत्मनियंत्रण होता है तो हम अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं और दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। दूसरा क्या है, शारीरिक रूप से सक्रिय होना। हमेशा ना तो इसके लिए चिकित्सा के बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कि नेचुरोपैथी में अपना खान पान ठीक रखना, योगा करना, ये मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। रोज नामचा। पहले कुछ लोग हुआ करते हैं, आज भी, जो अपने मन की कोई बातें होती है वो डायरियों में लिखते हैं। रोज नामचा मीन्स रोज की बातें लिखना या रोज किसी से शेयर करना। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई बातें सारा दिन हमसे खाली बैठा हो कि हमारी रोज की बातें सुने। हम अपनी बातें कुछ डायरी में लिख सकते हैं, कुछ अपनी परेशानियां। आज अगर हम उसको लिखते हैं तो हम 10 दिन बाद सोचेंगे, अरे ये तो इतनी बड़ी नहीं थी, हमने तो उसको इतना उस समय इतना बड़ा समझ लिया था। आप देखेंगे इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। ऐसा करके देखिए, बहुत अच्छी चीज है डायरी लिखना। आज हमें जो समस्या बहुत बड़ी लगती है, 10 दिन बाद अगर हम उस पर धीरे धीरे काम करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है, अरे हम तो इतना टेंशन बेकार ही ले रहे थे, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी। माइंडफुलनेस का अभ्यास माइंडफुलनेस मेडिटेशन की तरह है। एक मेडिटेशन करना, खुद पे काम करना, अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ देना, जिससे कि हमारे इंटरनल बॉडी, हमारे जो सेल्स हैं वो अच्छे से काम कर सकें और अपने आप को एक रीबिल्ड कर सकें, जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ और अच्छी हो सके। व्यायाम करना, व्यायाम तो आप सभी को पता है कि हमारा चहुं आयामी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या हमारी रक्षा या हमारा हमको स्वस्थ बनाता है चारों तरफ से। इसमें ऐसा कुछ है जो आपको समझ ना आया हो? ठीक है, आगे बढ़िए। मानसिक स्वास्थ्य उपचार कब आवश्यक है? हर मानसिक स्वास्थ्य विकार कुछ संकेत और लक्षण दिखाता है। सामान्य नहीं तौर नहीं, पर ये अ, योग का क्रम प्रभाव वाले व्यायाम। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, ये हो गया, चलिए आगे ये बढ़िए। उसी हाँ का ठीक है। काम हो गया हाँ मैम। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हर मानसिक स्वास्थ्य विकार कुछ संकेत और लक्षण दिखाता है। सामान्य तौर पर यदि आप अनुभव करते हैं तो पेशेवर सहायता की आवश्यकता हो सकती है। व्यक्तित्व, खाने या सोने की आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, समस्याओं से निपटने या दैनिक दिनचर्या के काम करने में असमर्थता, परिवार या दोस्तों से वियोग की भावना, यह सोचना कि असामान्य या जुदाई है, अत्यधिक चिंता, लंबे समय तक उदासी, अवसाद, उदासीनता, आत्मघाती या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार या बयान, दवाओं का दुरुपयोग, मूड स्विंग जो अत्यधिक है, अत्यधिक क्रोध, शत्रुता या हिंसा। हाँ जी, बहुत से हाँ जी। लोग एक मिनट मैं रोकूंगी आपको। यस मैम। हर मानसिक स्वास्थ्य विकार कुछ संकेत और लक्षण दिखाता है। जो मानसिक स्वास्थ्य के जो विकार हैं, जो हमारे अंदर एक मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज होते हैं, जो उसके दुष्प्रभाव होते हैं, वो कुछ संकेत होते हैं, जैसे हमारे व्यक्तित्व में झलकते हैं।
कौन से? खाने या सोने की आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन। या हम सोते ही जा रहे हैं, सोते ही जा रहे हैं, या हम बिल्कुल भी नहीं सो रहे। एक सामान्य होता है ना भाई, इतने टाइम सोना, इतने बजे उठना और इतना काम करना, इससे बिल्कुल विपरीत हो जाना। या तो बिल्कुल ही सोते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं सो रहे, या खाते ही जा रहे हैं। जरा सी टेंशन होती है, कई लोगों की आदत होती है, जरा सा भी टेंशन, फटाफट कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाने लग जाते हैं। या फिर बिल्कुल कईयों की भूख ही खत्म हो जाती है कि नहीं, खाना ही नहीं जा रहा, क्योंकि उनके दिमाग में तनाव चल रहा है, वो कुछ नहीं खा पाते। समस्याओं से निपटने या दिनचर्या के काम में असमर्थता। जरा से भी कोई टेंशन या जरा से भी कोई समस्या आती है, क्योंकि जीवन हमारा है वो समस्याओं से भरा पड़ा है। बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत तक देखे, हर आयु की अलग अलग समस्याएं होती हैं। हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं हम बड़े हो जाएंगे तो हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो बड़ों की अपनी अलग से समस्याएं शुरू हो जाती है, काम करना है, परिवार है, इनको संभालना है। तो हर आयु की अपनी अलग समस्या, समस्याओं से जब तक श्वास है, समस्याओं से कोई छुटकारा नहीं है। तो समस्याओं को बड़ा ना मानना, उनको सुलझाने की कोशिश करना। कुछ समस्याएं जो हमसे नहीं सुलझ पा रही, तो उसे वक्त देना, वक्त पे छोड़ देना कि ये तो अवश्य भावी है, इसको छोड़ दिया। धीरे धीरे वक्त ही कुछ ना कुछ रास्ता निकालता है। एकदम से उसके लिए इतना परेशानी हो जाना कि हम ना तो खुद को टाइम दे पा रहे और ना ही वक्त को, उस समस्या को समय दे पा रहे। कुछ समस्याएं जो वक्त के साथ अपने आप ही सुलझती चली जाती हैं। और दिनचर्या के काम में असमर्थता, या बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे, इतना लेजी हो गए हैं, डिप्रेशन हो गया, तो हमारे शरीर में जो है ऊर्जा वो बिल्कुल इतनी कम हो गई है कि हम थोड़ा भी काम नहीं कर पा रहे, कि उठा ही नहीं जा रहा, शरीर बिल्कुल निस्तेज हो गया है। फिर है परिवार या दोस्तों से वियोग की भावना। हमें कुछ लोगों को ऐसा डर लगता है, हाय परिवार का कोई व्यक्ति से बहुत प्रिय है, बहुत प्रेम है, अरे हमसे दूर चला जाएगा, या हमसे दूर हो गया, हमें उससे मिलना है, नहीं मिल पा रहे तो टेंशन में आ जाना। या उससे बहुत अगर दूरी हो गई है तो उसकी दूरी को सहन ना कर पाना, कोई नहीं है, चला गया, संसार से चला गया, तो उसके वियोग में हमेशा परेशान रहना कि ऐसा था, ऐसा था। कुछ समय होता है मन परेशान होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, बचपन से हम देखते आ रहे कि जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। इस चीज को अच्छे से समझ लेना, तो धीरे धीरे अपने मन को खुद संभालना। फिर है यह सोचना कि असामान्य या जादू, या यह सोचना कि भाई अरे मेरे साथ ही समस्या है, या फिर कोई ऐसा हम इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो जादू से अपने आप ठीक हो जाएगा। ख्यालों में रहना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता और नहीं होना चाहिए कि हम सोचे कि हमारी समस्या जादू से ठीक हो जाएगी। खुद प्रयास ना करना, सिर्फ बिस्तर पे पड़े पड़े सोचना कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वो व्यक्ति ऐसा कर देगा, वो व्यक्ति ऐसा कर देगा, नहीं। जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे, हमारी समस्या में कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। लंबे समय तक उदासी, अवसाद या उदासीनता या अत्यधिक चिंता, ओवर थिंकिंग, बहुत जरूरत से ज्यादा सोच लेना। कुछ नहीं है, मान लो हमें जाना है, मार्केट तक जाना है, और हम बच्चे को नहीं भेज रहे, ओवर थिंक हो जाते हैं, नहीं इसको चोट लग गई तो इसको ये हो गया तो उसको वो हो गया, तो ये ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, जबकि बच्चा समर्थ है, जा सकता है। लेकिन हम इतना डरे हुए, खुद से डरे हुए, या माहौल से इतना डरे हुए कि हम उस बच्चे की कार्य क्षमता को भी आगे नहीं बढ़ने देते, उसको रोक लेते हैं। इस चीज से भी खुद को उबारना चाहिए, ये भी एक मानसिक विकार है। आत्मघाती, लंबे समय तक उदासी, अवसाद या उदासीनता, लंबे समय तक बिल्कुल चुपचाप रहना, डिप्रेशन में रहना, या वो किसी से भी ना मिलना, ना कोई अपनी हॉबी बनाना, चुपचाप रहना, टीवी वगैरह, म्यूजिक, सबसे दूरी बनाना, अपना अलग से चुपचाप पड़े रहना कि हाँ, तो ये क्या है, ये भी मानसिक विकार का एक लक्षण है। दवाओं, आत्मघाती या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार या बयान। हमेशा कोई होता है, बच्चे होते हैं या किसी कार्य क्षेत्र में कोई असफल हो जाता है, उससे बहुत लोगों को उम्मीदें होती हैं, परिवार को, लेकिन वो उनके कारण, उन उम्मीदों के कारण उस पर खरा नहीं उतर पाता, तो वो आत्मघाती सोच लेता है कि नहीं मैं तो बस मर जाऊं तो शायद ये समस्या दूर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हमेशा इन चीजों, ऐसी बातों को ना तो खुद करना चाहिए, अगर कोई हमारे परिवार में करता भी है तो उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको बड़े प्रेम से जीवन का महत्व समझाना चाहिए और समस्याओं के बारे में बताना चाहिए कि ये तो होता ही है, लेकिन हम सब साथ हैं, तो ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मूड स्विंग्स जो अत्यधिक है,
मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम की अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ हो जाना। लेडीज में पीरियड्स के टाइम में पीरियड्स से थोड़ा समय पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मूड स्विंग्स की। जेंट्स में भी होती है पर लेडीज में सबसे ज्यादा होती है। तो इस चीज को संभालना, क्योंकि अपने आप को एक अच्छा खाना देना, रेस्ट करना, जो कि हमें इस तरह के मूड स्विंग्स वाली बीमारी से बचा सकता है। अत्यधिक क्रोध, शत्रुता या हिंसा, बहुत ज्यादा गुस्से में रहना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना और दूसरों से हमेशा शत्रु भाव रखना, परिवार में भी लोगों के प्रति शत्रु भाव रखना और बात बात पे मार पिटाई करना, ये भी मानसिक विकार का एक लक्षण है। हाँ जी, आगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। बहुत से लोग जो मानसिक यस मैम बहुत से लोग जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं अपने लक्षणों को जीवन का एक सामान्य हिस्सा समझकर अनदेखा कर देते हैं या शर्म या डर के कारण मदद लेने से बचते हैं। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो मदद लेने से न डरें। कुछ बहुत सारे, दवाएं हाँ या सॉरी, मनोवैज्ञानिक उपचार Yes, ma'am. हाँ जी, एक सेकेंड। बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, हम एकदम से बहुत गुस्सा हो रहे हैं या एकदम से बहुत शांत हो रहे हैं या हम अपने घर के अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। वो जानते हैं अपनी समस्याओं को, लेकिन इसे एक, ये सोचते हैं कि यार ये कुछ नहीं, ये तो एक छोटा सा ना रेगुलर रूटीन है, लेकिन ये क्या है, एक मानसिक विकार है। तो इसलिए अपने मानसिक विकारों को अगर हम समझ रहे हैं या कोई हमारे परिवार का कोई समझ रहा है, हमारा परिवार का सदस्य समझ रहा है, तो हमें डॉक्टर से या किसी मनोचिकित्सक से मिलने में शर्म या झिझक नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमारा पूरा परिवार, पूरा जीवन, साथ में परिवार इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे। कुछ दवाएं या मनोवैज्ञानिक उपचार लक्षणों से संबंधित संकट को दूर कर सकते हैं और लक्षणों को कम करने में सहायता कर सकते हैं। अगर आपको कोई मानसिक विकार है तो हमारे सबसे अच्छे से अपॉइंटमेंट से मनोचिकित्सक, मेडिकल, हॉस्पिटल, मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे पास आपकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए अत्यधिक योग्य और अनुभवी डॉक्टर हैं और आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन देने में मदद करते हैं। ये ऐसे कॉपी पेस्ट हो गए, बल्कि हाँ, ये है कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो हमें चिकित्सक से मिलने से झिझक नहीं होनी चाहिए। हमें अपने परिवार अच्छा के हाँ। लोगों को कहना मानना चाहिए और ऐसे किसी भी मनोरोग साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए और हमें उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अच्छा, ये है स्वास्थ्य स्वास्थ्य के के, हाँ, प्रकार। एक सेकेंड मैं रोकूंगी। अभी क्लास में है, तीन चार लोग हैं, तो मैं बता दूं। स्वास्थ्य के प्रकार तो हम आज पढ़ रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया। सैटरडे को हमारी क्लास होगी या फिर मैं मंडे को, हमारी ट्यूसडे को हमारी क्लास होती है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे को जो हमने लास्ट जो हमने पढ़ा है, उसमें स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, रोग कितने प्रकार के हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण सिद्धांत। मैं ओरली टेस्ट लूंगी, तो आप सभी प्रिपेयर होके आइए और इसमें से आपके फाइनल एग्जाम में जरूर मार्क्स काउंट होंगे, उनका कुछ परसेंटेज। या तो आप मुझे बता दीजिए इतनी जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ट्यूसडे को कमिंग ट्यूसडे है, मैं उस दिन टेस्ट लूंगी, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि काफी सारे अब तीन चार लोग हैं, तो इसलिए मैं सबको बता रही हूँ। मैम और 2-3 दिन और के बाद अच्छा, करिए। और दो तीन हमें दिन थोड़ा बाद। ठीक है फिर, ठीक है। ट्यूसडे की बजाय फिर सैटरडे को लेते हैं, नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। यस। हाँ, तो उस दिन क्लास ठीक मैम। पे हो ना कभी, क्लास भी, मतलब ये ना हो जाए कि बंक हो जाए, बिल्कुल कोई भी ना मिले क्लास में। तो मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के प्रकार, स्वास्थ्य की परिभाषा, मतलब, और प्रकृति के, जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके 10 या 12 जो भी है महत्वपूर्ण सिद्धांत। ओरली टेस्ट लूंगी मैं सबसे। चलिए, हाँ जी, स्वास्थ्य के प्रकार पढ़िए अलका जी। यस मैम। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के 5 प्रकार, उपाय और लाभ।
किसी भी व्यक्ति के अगर शरीर में किसी भी तरह का रोग या बीमारी नहीं है तो उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य को इंग्लिश में हेल्थ कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं है, सामाजिक रूप से वह एकदम भला चंगा है, तो उस व्यक्ति को एक स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर से स्वस्थ रहने से ही स्वस्थ नहीं रहता, उसके आस पड़ोस, उसके समाज, घर में अगर हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही सही रह पाएगा और कोई भी अपना कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम रह पाएगा। हाँ जी, स्वस्थ रहने पर ही एक सेकंड जी हाँ। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, एक सेकंड। अब हम स्वास्थ्य क्या है ये हमने पहले भी पढ़ा कि जरूरी नहीं कि रोग नहीं है वही स्वास्थ्य है, उसका मानसिक शारीरिक के अलावा उसका मानसिक स्वास्थ्य भी है, आध्यात्मिक, बाकी सारी चीजें हमने बार बार पढ़ी हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अगर शरीर में किसी भी तरह का रोग या बीमारी नहीं है तो उसी को स्वस्थ कहते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर से स्वस्थ रहने से ही स्वस्थ नहीं रहता, उसके आस पड़ोस, उसके समाज, घर में अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सही रह पाएगा। इसमें आस पड़ोस को क्यों जोड़ा है? चलो परिवार को तो हम समझते हैं, बताइए कौन बताएगा? आस पड़ोस को क्यों जोड़ा है? आस पड़ोस और उसके समाज, घर में अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सही रह पाएगा। हम खुद स्वस्थ रहते हैं। हम हाँ, सामाजिक हाँ जी बोलिए। मैम सामाजिक स्वास्थ्य के कारण एक भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य है उसको स्वास्थ्य नहीं बोला जाता। तो सामाजिक स्वास्थ्य मैं पूछ रही हूँ, कैसा सामाजिक स्वास्थ्य है वही मैं पूछना चाह रही हूँ। वो सामाजिक स्वास्थ्य में वो हर लोग आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं, वो एक जी दूसरे के भावनाओं के साथ जुड़ी हुई रहती जी हाँ, ठीक है। इससे जुड़े और एक दूसरे के कामों में सहयोग करना, आपस में बोलचाल अच्छी है। ये नहीं कि एक पड़ोसी जा रहा है दूसरा खड़ाक से दरवाजा बंद कर लेता है उसको देख के, नहीं मेरे को इससे बात ही नहीं करनी है। या फिर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, और चलो झगड़ा हो भी जाता है तो उस बात को राई का पहाड़ ना बनाना, थोड़े दिनों बाद फिर से आपस में एक अच्छी सी थोड़ा कन्वर्सेशन करते रहना, एक दूसरे को देख के दुआ सलाम करना, मिलना और ग्रीट करना। ये हमारे आसपास का माहौल जब अच्छा रहता है तब वो व्यक्ति अच्छा रहता है और उसका परिवार अच्छा रहता है। कि अगर आसपास का माहौल ठीक नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो फिर घर भी ठीक नहीं रह पाता। वहां पर कोई एक व्यक्ति ठीक हो तो वो भी स्वस्थ नहीं रह पाता, क्योंकि उसको चिंता रहेगी, अरे हमारे आस पड़ोस में रोज लड़ाई होती है, कभी हमसे लड़ाई ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। बच्चों को खुद बाहर जाने से डरेगा, बच्चों को बाहर भेजने से डरेगा। तो हम कभी कहीं घर लेते हैं तो हम देखते हैं ना हमारे घर के आसपास का माहौल कैसा है, जिससे कि हम ठीक से रह पाए। ये समझ रहे हैं आप? क्लियर हो गया आप लोगों को ये? ओके, हाँ जी, अलका जी पढ़िए। स्वस्थ रहने पर ही कोई व्यक्ति खुश और सुखी रह सकता है। इसलिए एक कहावत कहा गया है कि सबसे सुखी निरोगी काया। अगर किसी का शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही वह व्यक्ति पूरी तरह से खुशी और सुख में रह पाएगा। और एक विद्वान ने ही कहा है कि उत्तम स्वास्थ्य एक अनमोल रत्न है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को तभी पता चलता है जब उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हाँ जी, आगे। अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वह यही कहेगा कि अगर किसी भी तरह का रोग या बीमारी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है। सिर्फ शरीर से स्वस्थ रहने से ही व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए स्वास्थ्य को कई वर्गों में बांटा गया है। कोई भी पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है। स्वास्थ्य को 5 प्रकार से बताया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, हाँ जी।
यस मैम। हाँ जी, आगे ये तो हम इस पे चर्चा कर ही रहे, इसमें ऐसा कुछ है जो आपको क्लियर नहीं हो? ठीक है, हाँ जी, कंटिन्यू। अलका जी कंटिन्यू कीजिए। शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि व्यक्ति के शरीर में किसी भी तरह का कोई बीमारी न हो, जैसे कि उस व्यक्ति को सही तरह से हर बात सुनाई देना, चलने फिरने में कोई परेशानी न हो, कोई भी चीज देखने में उसकी आंखों से कोई परेशानी न हो, उनके शरीर का हर एक अंग सही तरह से काम कर रहे हों, वह व्यक्ति अपना काम पूरी तरह से करने में खुद सक्षम, और वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ स्वस्थ कहलाएगा। रहना, हाँ। यहाँ पे अब जो है स्वास्थ्य को कई परिभाषाओं में बांट दिया है, जिसमें आता है शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य। इसमें ये बताते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य किसी भी यस व्यक्ति में कोई बीमारी ना हो। आज का टाइम ऐसा ऑलमोस्ट कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी से सभी लोग ग्रसित हैं, चाहे वो छोटा सा हाई बीपी हो या फिर और इवन देन और कुछ नहीं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को हो जाती है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा ही हो गया, देर रात तक जागना और सुबह जल्दी उठना और अपनी दिनचर्या बाकी कामों में जीविका उपार्जन में लगे रहना। लेकिन अब ये बात है कि सबसे पहला सुख जो है, ये कहावत भी है कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। कहते हैं ना, चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, स्वस्थ गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया। इसलिए धन के पीछे, धन जरूरी है हमारे जीवन में, धन उपार्जन जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि व्यक्ति का खुद का स्वास्थ्य, मेंटली हेल्थ, फिजिकली हेल्थ सब खराब हो जाए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर पूरी तरह से काम कर रहा है, सर आंखों से दिखाई दे रहा है, चल फिर रहा है, हाथों से ठीक काम कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो पूरा स्वस्थ कहलाया जाए, पूरा ही स्वस्थ कहलाया जाएगा। क्या ऐसा होता है? कुछ ना कुछ, सबको कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, छोटी छोटी। अब कुछ जो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, तो इसके लिए अपने आप को सिर्फ हमारा मन से जुड़े हुए विकार ज्यादा हैं, बाकी शरीर तो फिर ऑलमोस्ट सबका ठीक होता ही है, लेकिन मन से जुड़ी बीमारियां हमें ज्यादा परेशान करती हैं। हाँ जी, अब हम आगे देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य यही है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में किसी भी तरह का कोई टेंशन या किसी भी बात को लेकर परेशानी नहीं हो, वह व्यक्ति किसी भी तरह का फैसला लेने में मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहे। अगर किसी भी तरह का कोई मानसिक परेशानी आ जाए तो तनाव में न पड़ जाए। किसी भी व्यक्ति से मिलने जुलने पर दूसरे व्यक्ति का जीत ले या अपना छाप उनके ऊपर छोड़ देना, इस तरह का अगर किसी व्यक्ति में कोई खूबी हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से एकदम सही व्यक्ति कहा जाएगा। हाँ, कई लोग होते हैं कि बात करते हैं तो हम सोचते हैं यार इनसे बात करना बेकार है, इनसे बात ही मत करो। मतलब वो ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, बस एक दो बातें और कुछ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे बना लेंगे, हम सोचेंगे नहीं यार इनसे ना थोड़ा ठीक है, ना ही बोले तो अच्छा है, चुप ही रहो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हाँ बात करें तो अपना भी मन खुश हो जाता है उनसे बात करके। कुछ लेना नहीं, कुछ पैसा, कुछ किसी तरह का कुछ नहीं, लेकिन एक से बात करके, शब्द शब्द बड़े अनमोल होते हैं। बोलते हैं ना, शब्द के हाथ ना पैर, शब्द समझ के बोलिए जिसके हाथ ना पैर, ये करा दे दोस्ती, ये करा दे बैर। तो शब्दों का ऐसा चुनाव, और अपने मन से खुश होके किस कोई मिले और एक लगे कि हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उससे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा है, खुद को एनर्जाइज फील करें हम कि हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से हम उस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। या हमारी छवि ऐसी है कि हमसे मिलके कोई व्यक्ति बोले अरे हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके, और नहीं तो कुछ लोग ऐसे थे यार नहीं इनसे दूर रहो वो ज्यादा अच्छा है, ये बोले ही ना तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी बोलते हैं। परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, आस पड़ोस हमारे सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं होता। इसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरे की वजह से हमें अपने मन को नहीं खराब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं कर सकते। अगर हमारा मन किसी वजह से खराब भी होता है तो हमें खुद को एकदम से खुद पे काम करना चाहिए, नहीं हमें उसकी वजह से अपने मन को खराब नहीं करना,
उसका तो है ही खराब थोड़ा सा लेवल, तो हमें अपने आप को नहीं खराब करना वहां तक, हमें अपने आप को खुश रखना है और अच्छा रखना है, अपने स्वास्थ्य को खराब नहीं करना। ये बहुत चेताने वाली चीजें, छोटी छोटी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं। अब पढ़ते समय तो याद आ रही हैं, छोटी सी बात है यार, हम सबको पता है, लेकिन हम इसको अक्सर अपने जीवन में ढालना भूल जाते हैं। हाँ जी, आगे। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने समाज में आस पड़ोस, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ किस तरह से पेश आता है, अपने समाज के लोगों के साथ किस तरह का उनका अपना बिहेवियर है। अगर अपना सामाजिक रखना है तो उनके उसके लिए अपने पास पड़ोस समाज के लोगों के साथ हमेशा खुशहाली से जीवन जीना चाहिए। रिश्तेदारों से, आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलजुल कर उनसे उससे जान पहचान बनाना चाहिए। समाज में अगर किसी भी तरह का लोगों का मदद करना है, कल्याण करना है, यह कार्य भी करना जरूरी है। तभी किसी व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य सही रहेगा, वह व्यक्ति भी अंदर से हमेशा खुशी महसूस करेगा। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है कि अपने आसपास के लोगों को अच्छे से ध्यान रखने का मतलब खुद को अपना ऐसा बना लेना कि सबसे अच्छे से बोल के रहना। अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत है तो एक सीमा तक अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करना। नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई हमारे इस गुण का फायदा उठा के बेवकूफी बनाता रहे। तो इतना हमें अलर्ट भी होना चाहिए कि कोई हमारा मूर्ख ना बनाए और हमारा फायदा ना उठाए। रिश्तेदारों से आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना। हाँ, मिलजुल के रहना, उनके साथ बातचीत करना, छोटी छोटी बातों पे नाराज ना होना या उनसे दूरी ना बनाना। किसी बात को छोड़ देना कि चलो ये बात होगी तो उसको यहाँ पे छोड़ दो, इतना छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। एक ही बात को लेकर ना बैठ जाना। अगर किसी बात की वजह से, किसी की वजह से हमारा मन खराब होता है तो उसको लेकर ना बैठ जाना, अपने संबंधों को खराब ना करना भी ये सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। हाँ जी, नेक्स्ट। बौद्धिक स्वास्थ्य क्या है? बौद्धिक स्वास्थ्य का मतलब है कि किसी व्यक्ति में किसी भी तरह का भय, क्रोध, किसी से भी जलन, चिंता, अपराध बोध का प्रतिक्रिया नहीं हो। यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है, खुश है, उसके पास ज्यादा पैसा ज्यादा आ गया तो दूसरा व्यक्ति उसको देखकर जलने लगे, तो इससे उस व्यक्ति का बौद्धिक स्वास्थ्य सही नहीं रह पाएगा। किसी भी तरह का कोई निर्णय लेना हो तो खुले दिमाग से, खुले विचारों से लेना चाहिए। किसी का भी आलोचना नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अगर किसी काम के लिए समझौता करना पड़े तो उसके लिए भी व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ का बताया। बौद्धिक स्वास्थ्य क्या है कि किसी भी तरह का भय, क्रोध, किसी से भी मतलब हमेशा किसी से डरना, कि नहीं, किसी काम से डरना कि ऐसा हो गया तो ये काम हो, ये हम डर रहे हैं कि ऐसा होने से इस तरह का नुकसान हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो हमें किसी से बोलेंगे या जाएंगे तो हमें इस तरह का नुकसान हो जाएगा। हमें भय नहीं करना चाहिए और ना ही छोटी छोटी बातों पर या हमेशा क्रोध में किसी से बात करनी चाहिए, और ना ही किसी की प्रगति करने पे जलन हमें होनी चाहिए कि नहीं यार वो तो बहुत अच्छा कमा रहा है, उसके पास तो घर में सब तरह का वो है। हमें इस तरह की भी जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास ऐसा है तो वो उसके सामर्थ्य के अनुसार है। हमारा जितना सामर्थ्य है वो हमारा उतना हमारे पास है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो हमारे पास है हम उसका सुख नहीं उठा पाएंगे। अगर हम किसी को देखकर जलन या चिंता करेंगे तो जो हमारे पास है हम उसका भी सुख नहीं उठा पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा आ गया तो उसको देख के जलन लग जाओ कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, इसके पास तो सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, हमारे पास नहीं है। तो ये सब इस तरह के विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। अगर आज किसी के पास एक गाड़ी है तो समाज में कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसके पास दो गाड़ियां होंगी, कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसके पास चार गाड़ियां होंगी। तो हम कितना किसके साथ कंपेयर करेंगे, कितना अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे अंदर ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और अगर हमें कोई निर्णय लेना है अपने जीवन से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, तो उसको
खुले विचारों से ले, ना कि किसी से प्रभावित होके या किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होके लें कि नहीं उसने हमें उस दिन ऐसे कहा था तो आज हमें मौका मिला है, हमने इसके लिए कोई बात करनी है तो हम सारी कुड़न, सारी ईर्ष्या या सारा द्वेष उस एक उसके लिए सोचते समय निकालते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इससे भी हमारा बौद्धिक स्वास्थ्य जीरो मान लिया जाएगा, बिल्कुल हम बौद्धिक रूप से बीमार हैं। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें अगर किसी काम के लिए समझौता करना पड़े, कोई व्यक्ति ऐसे जिनसे हमारी नहीं बनती लेकिन अगर हमें उनकी कभी जरूरत पड़ती है तो हमें उससे समझौता करना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ऐसा हम कब कर पाएंगे, जब हमारे शब्द इतने सीमित होंगे। अगर हमारा उससे मनमुटाव है तो हमारा मनमुटाव इतना सीमित होगा कि हम आगे बढ़ने पर वो हमें खुद ना रोके, हमारी ही बातें हमें ना रोके। हमने उसको इतने कटु वचन नहीं किए कि अगर वो हमारे ही शब्द हमें रोक रहे हो, नहीं हमने तो उस दिन उसको ऐसे बोल दिया था, आज हम उसको किस मुंह से जाएं। तो इसलिए अपने शब्दों को बहुत सीमित करके, बहुत सोच समझ के, दायरे में रह के किसी को बोलना चाहिए अगर हमें किसी की बात बुरी भी लगती है तो। क्योंकि अगर कल को समझौता करना पड़े तो हमारे ही शब्द हमें रोक देंगे कि नहीं हमने तो उस दिन उसको ऐसे कहा था तो आज हम उससे समझौता कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है? अगर किसी व्यक्ति के पास शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य रहेगा, तभी वह व्यक्ति पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसके आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक स्वास्थ्य रहने से भी हम पूरी तरह से स्वस्थ कहलाएगा। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अगर परिभाषित किया जाए तो यही कहा जाएगा, किसी भी व्यक्ति को दूसरे के वस्तुओं से मोह माया नहीं रखनी चाहिए। जो चीज हमारे पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के सुख और उसके सौंदर्य को देखकर मोह में पड़ जाता है, तो हाँ इससे वह व्यक्ति किसी भी खुश नहीं रह सकता। जितना उसके पास है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। अपने आप को हमेशा शांत पवित्र रखना चाहिए। किसी से भी मिलजुल कर सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहना चाहिए। दूसरों से भी सकारात्मक ऊर्जा संचार करना चाहिए। हाँ। अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य ये बौद्धिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ जुड़ा हुआ है। हमारे सभी स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा उन्होंने दी है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह खुश नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक शांति नहीं है। जैसे कि अगर किसी के पास, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमारी जरूरत की सभी चीजें हमारे पास है, लेकिन अगर किसी के पास कुछ चीजें हमसे ज्यादा हैं तो हमें उससे ये नहीं होना चाहिए कि हाँ इसके पास ज्यादा है हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मन में शांति रखनी चाहिए कि हमारे पास जितना सामर्थ्य था, जितना हमारे भाग्य में था, जितना हमने परिश्रम किया वो हमें मिल गया। और किसी भी चीज से इतनी मोह माया नहीं रखनी चाहिए कि अगर वो चीज हमारे पास नहीं है तो हमें उसका दुख हो जाए। अगर कोई चीज हमारी खराब हो गई या हमसे छिन गई है या हमसे दूर हो गई है तो उसके लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे पास तो मेरी गाड़ी थी, आज वो किसी कारण मुझे बेचनी पड़ गई तो मैं उसके कारण बीमार हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चीज पहले भी तो नहीं थी जब हम जी रहे थे, वो चीज आ गई तो हमें खुशी मिली। लेकिन हमारी गाड़ी नहीं थी तब भी हम जी रहे थे, हमारे पास सामर्थ्य, हमने गाड़ी खरीद ली। लेकिन अगर हमें किसी कारण से वो गाड़ी हमें बेचनी पड़ गई तो हमें उसके कारण दुख भी नहीं होना चाहिए। हम उससे पहले भी तो खुशी थे। अगर हम अपना स्वास्थ्य, हम अपना वो सब चीजें ठीक रखेंगे तो हम हो सकता है थोड़े दिन बाद फिर से गाड़ी को खरीद लें। तो इसलिए आशावान बने रहना चाहिए, निराशा अपने जीवन में नहीं लानी चाहिए। या कोई बहुत सुंदर है उसको देख के अपने मन में कुड़ना, अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये इससे ज्यादा हमें अकड़ दिखाते हैं या ये है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने अपने सभी बच्चों को बहुत सुंदर बनाया है। हम सोचते हैं कि कमी है, नहीं, उसने हमको बहुत, उसने हर चीज को बड़ा सुंदर बहुत देख देख के बनाया है। अगर हमारे मन में शांति है तो हमारे चेहरे पे अलग ही सुंदरता आ जाती है, जो कि कितना भी लीप पोत लो, लिपस्टिक पाउडर जितना भी लगा लो उससे नहीं आती। जो मन की शांति है वो जब हमारे चेहरे पे झलकती है, हमारे विचारों की पवित्र हमारे चेहरे पे झलकती है, तो वही जीवन दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती है। शारीरिक सौंदर्य कुछ पल तक प्रभावित करता है, लेकिन बौद्धिक और आत्मिक सौंदर्य जो हमारे चेहरे पर आता है वो उसकी छाप बहुत देर तक रहती है। तो इसलिए मन को सुंदर करेंगे, उसकी छाप हमारे चेहरे पर स्पष्ट होगी, वो बहुत सुंदर झलक होती है। हाँ जी। लाभ।
लाभ। यस मैम। अगर किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा, उसका दिनचर्या सही रहेगा, तो वह व्यक्ति पूरी तरह से शरीर से, मन से, समाज से, हर चीज से सुखी रह सकता है। उसका रोज का जो कार्य है वह सही ढंग से कर पाएगा और किसी से भी मिलजुल कर बातें कर पाएगा, खुश रह पाएगा, किसी तरह का तनाव नहीं लेगा। घर का, ऑफिस का काम, अपने सगे संबंधियों के साथ किसी भी काम में मिलजुल कर करने में वे व्यक्ति सक्षम रह पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को यही कोशिश करना चाहिए कि वह सुखी स्वस्थ रहे। ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर में जो भी उपलब्ध है उसको बनाकर खाना चाहिए। इससे कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। हाँ जी, अब इन्होंने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा, जो सब चीजें बताई, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, सब बताया कि, और ये भी बताया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बताते कि लाभ क्या है ये सब चीजों का। वो कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होगा और समाज में हर चीज से सुखेगा। उसके पास जो होगा वो उसी से, जितने भी साधन होंगे उसी से वो स्वस्थ और खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। उसका और अपने रोजमर्रा के कामों को व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से खुश रह के कर पाएगा। सब लोगों से मिलेगा, मिलजुल के बात करे। कुछ लोग होते हैं ना, परिवार के संबंधियों से मिलने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं, शायद उनका स्वभाव उन्हें पसंद नहीं आता, या वो अपने खुद के स्वभाव के कारण नहीं मिल पाते कि नहीं हमें इनका स्वभाव पसंद नहीं, हमें तो ऐसा अच्छा लगता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपने को, दूसरे को स्पेस देना चाहिए और दूसरों से मिलना जुलना भी चाहिए। किसी तरह का तनाव नहीं लेगा। ऑफिस का काम, अपने सगे संबंधियों के साथ किसी भी काम को मिलजुल करने में वह व्यक्ति सक्षम रह पाएगा, कि फिर वो किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि उसके विचार खुले हैं। जब वो सोचता है कि हाँ जो है जैसा, उसको वैसे ही स्वीकार कर लेता है, जो जिस रूप में है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेने से हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये तो ऐसे नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हम भी तो किसी के अनुसार नहीं होते हैं। कोई हमारे लिए भी अपेक्षा करता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा हो। तो जैसे ही हम किसी के अनुसार, किसी की अपेक्षा के अनुसार नहीं होते, तो कोई व्यक्ति भी हमारी अपेक्षा के अनुसार हो, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। जो व्यक्ति अपने विचारों को इतना दृढ़ बना लेता है, इतना खोल के चलता है, इतना विस्तृत कर लेता है, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाता है। और स्वस्थ के लिए इन्होंने एक बात और कही है कि ज्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए। घर में जो भी उपलब्ध है, हमारे पास जैसा भी है उसमें बना के खाएं, जिससे कि बाहर का हमारा जीवाणु विषाणु चीजें हमारे शरीर के अंदर ना जाएं, और जिससे कि हमारी शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।